जो सक्षम है वो तो इस तरीके से करेंगे, कमर को इतना बैंड कर लिया, कमर में आर्च बना करके घुटनों को हल्का सा आपने बैंड कर लिया है, कमर देखो ऐसे है बस। अब बॉडी पोस्चर आपको, मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? फिटनेस टॉक विद प्रकाश दुर्गापाल के एक नए ब्लॉग में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। सर्वप्रथम आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद कि आपको हमारे द्वारा जो वीडियो हम बना रहे हैं, मैं और अपने टीम मेंबर जो बना रहे हैं, आपको पसंद आ रही हैं। हमने तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक सर के साथ आपको मिलाता हूँ मैं। उन सर ने कितना किलो अपना वजन कम किया है, कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं वो भी मैं बताऊँगा। और स्पेशली आज हम नॉर्मल वाली एक्सरसाइज नहीं करेंगे। नॉर्मल मतलब कि जो बिना वेट के वाली एक्सरसाइज नहीं करेंगे। आज मैं बताने वाला हूँ कि वजन नॉर्मल डेज में मैं क्या बताता हूँ कि बेली फैट को कम करने के लिए आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो, कार्डियो के लिए कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा वगैरह आप कौन से कर सकते हो। आज मैं आपको बताऊँगा वीडियो में कि अगर आपके पास डंबल का कोई, मैं भी दिखाऊँगा आपको, अगर सपोज़ कि आपके पास ये डंबल है, इन डंबल से आप फुल बॉडी की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे कर सकते हो। ये 5-5 किलो के हैं और जो चीज़ इसके लिए आपको एडिशनल और ज़रूरत पड़ सकती है थोड़ा उसको और टफ बनाने के लिए या थोड़ा सा और इनोवेटिव बनाने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले लेके चलता हूँ आपको सर के पास। अभी वो अपना कार्डियो सेशन परफॉर्म कर रहे हैं। आ जाओ मान सर। ही इज़ डूइंग मैनुअल ट्रेडमिल चल रहा है इनका। और अगर आप देखोगे, ये देखो 14 मिनट 50 सेकेंड इनको हो गए। अगर आपको दिख रहा होगा तो 14 मिनट 50 सेकेंड इनको हो गए हैं। 55 सेकेंड। सर कितना देर करने वाले हो? 20 मिनट तक करेंगे। 20 मिनट तक करेंगे। ये इनका डेली है कि इन्होंने पहले वार्म अप करना है। इनको मैंने एक बार इनके दिमाग में बात डाल दी है कि सर आप आओ वार्म अप करो, वार्म अप करने के बाद ये करो, उसके बाद बाकी चीज़ें हम अंदर वाला काम करेंगे। सर ने उस बात को पकड़ लिया है और कंटिन्यू देखो डेली वार्म अप करते हो। ये ऐसा कुछ नहीं कि वीडियो स्टार्ट करने के तुरंत ही इन्होंने कर रखा है। सर आज का ठीक है, काफ़ी हो गया। आपके साथ में रील बनानी है, आप आ जाओ सर का, आ जाओ अंदर आ जाओ। अभी सर के साथ हम पूछते हैं कि सर ने कितना कितना कम किया है और कितना टाइम हो गया। सर की उम्र क्या है? सर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। कोई बात नहीं, आज इतना ही सही। ये सर को लगाया, देखो पसीना पोंछ लो पहले आराम से। हाथ में देखो कितना पसीना है, चेहरे पे कितना पसीना है। ठीक है सर, आराम से मैं ये माइक लगा रहा हूँ आपके। कुछ भी हम एडिट या पॉज नहीं कर रहे हैं। सर सर्वप्रथम दर्शकों को हमारी उम्र बताइए। 46 ईयर्स। 46 ईयर, 46 साल। सर यहाँ से अराउंड करीब 2 किलोमीटर दूर से आते हैं। सुबह 4:50 पे सर जिम में पहुँच जाते हैं और आकर के इन्होंने पहले अपना वार्म अप करना, तुरंत वो करना है। ये मैंने आपको पहली बार बताया दर्शकों को कि आपने कितना वजन कम किया। सर मेरा 10 किलो में आया था तो मेरा वजन था 96 केजी। सर जब आए थे तो 96 केजी के सर थे और ये पेट भी काफ़ी निकला हुआ था सर का। और आज की डेट में बेटा है मेरा 86। 10 किलो मैंने कम किया है। 10 किलो कम। साइड से भी आप देख सकते हो सर, मतलब मेरे से भी ज़्यादा जवान लग रहे हैं यार, है ना। तो कौन कहेगा आज शेविंग बनाई नहीं है सर ने, तो थोड़ा सा लग रहा है, अदरवाइज मेरे से ज़्यादा जवान लगेंगे। मैं 40 का हूँ, सर 46 के हैं। ठीक है, तो सर के साथ आज सर हम दर्शकों को अपने बताने वाले हैं, फुल बॉडी नहीं बताएंगे। कार्डियो हमने कर चुके हैं, पेट की एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। आज हम बताएंगे कि अगर हमारे पास ये डंबल है जी सर, तो हम डंबल से घर पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं। हम सारे मसल्स जैसे चेस्ट, बैक, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप, लेग, उनको आपके हर मसल की 2-2 एक्सरसाइज बताएंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हर मसल की 2-2 एक्सरसाइज बताएंगे सर। ठीक है ना, जिससे कि लोगों को थोड़ी जागरूकता आएगी कि यार घर में रह के हम कैसे कर सकते हैं। बेसिक टूल्स की क्या हमको ज़रूरत पड़ने वाली है इनिशियली। ये तो डंबल हो गए, जो भी आपके पास हैं वो डंबल ले सकते हो। पहले हम स्टार्टिंग में काम चला लेंगे ये स्टेपर्स है। इस तरह के स्टेपर्स होते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, 300, 400, 500, 600 रुपये के मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद और वैल्यू एडिशन करने के लिए हमको इस तरह की एक एडजस्टेबल बेंच की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आप ये मत देखना कि कितनी फटी है क्या है, आप पॉइंट पे नोट करो। ये एडजस्टेबल बेंच है। अभी तो ये डिक्लाइन एंगल पर सेट है। डिक्लाइन मतलब डाउन। इसको ऊपर उठाओगे आप तो ये फ्लैट हो जाएगा, इसको ऊपर उठाओगे तो ये इंक्लाइन एंगल हो जाएगा। कहाँ पे ये काम आएंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो 3 चीज़ें क्या हो गई आपकी, पहला डंबल, सेकेंड वन स्टेपर एंड थर्ड वन इज़ योर एडजस्टेबल बेंच। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 7-8 हज़ार की ये मिल जाती है। एक बार ले लो, पूरी लाइफ टाइम आपका साथ देगी। डंबल ले लीजिए, समय के साथ साथ इनको अपडेट करते रहिए कि आज 5 किलो का ले लिया, 1 महीने के बाद वैल्यू एडिशन करने के लिए 6 किलो का ले लो, 7 किलो का ले लो, 8 किलो का ले लो। जैसे जैसे आप इनको तब्दीली करते रहोगे ना, आप में फ़र्क आते रहेगा और वो आपका हो गया स्टेपर। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज शुरू करें सर। ठीक है, पहला मैं आपको दिखाऊंगा, पहले मैं करके दिखाऊंगा, उसके बाद सर के साथ आपको डेमो करके दिखाएंगे। हर मसल ग्रुप की 2-2 एक्सरसाइज हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है ना। जब आपके पास ये स्टेपर है, स्टेपर में कैसे करोगे, और जब आपके पास ये बेंच है, ये बेंच कैसे करोगे। ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर सर। पहले मैं बताने जा रहा हूँ शोल्डर की एक्सरसाइज। ठीक है, आप करते हो लेकिन आपके माध्यम से हम
दर्शकों को दिखाएंगे, हमेशा मैं नहीं दिखाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है सर। तो ये 5-5 किलो के डंबल है, आप इसको खड़े होकर भी कर सकते हो, आप इसको बैठ के भी कर सकते हो। आपने इस तरह का पोजीशन बनाना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, मैं आराम आराम से दिखा रहा हूँ आपको। ऊपर ले जाना है, आराम से नीचे लेके आना है। नीचे आते वक्त गति पे संतुलन आवश्यक है। आराम आराम से नीचे, दिस एंड अप, आराम आराम से नीचे एंड अप। नीचे आते तक सांस भरोगे, डंबल ओवरहेड प्रेस। सर करके दिखाइए अभी, फिर मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कितने सेट लगाने, कितने रैप लगाने। चलो सर, आराम आराम से, हाँ उठाओ, सांस छोड़ना है, सांस भरते हुए नीचे यहाँ तक, ठीक है। आप सांस छोड़ो, सांस भरते हुए नीचे, नीचे आराम से लाओगे सर, जल्दीबाजी नहीं। सांस भर छोड़ना है ऊपर और नीचे तक सांस भरोगे। आप नीचे तक सांस भरते हुए आओगे, ऊपर आके सांस छोड़ना है, ठीक है। अब किसी को अगर कमर में दर्द है तो वो इसको बैठ के भी कर सकता है। जैसे लाइक सर नीचे रख दो, नीचे रख दो। सपोज़ करो आपके पास कोई भी स्टूल है घर में, तो जैसे मेरे पास ये पीछे स्टूल है, ठीक है, मैं इसमें स्टूल में बैठ के भी इसको कर सकता हूँ इस तरीके से। जैसे मैं सीधे बैठ गया हूँ और बैठ के भी मैं कर सकता हूँ इसको। दिस, आराम आराम से नीचे, आप आराम आराम से नीचे, ठीक है। अब बात आई इसके सेट की, कितने सेट हमको करने हैं। आप 3 सेट लगाओगे। जो मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं वो रैप लगाएंगे 8 से 10, और जिनको फैट लॉस करना है 15 से 20 के बीच में आप लगाओगे, ठीक है। मसल बिल्डिंग के लिए ऐसा वजन होना चाहिए, मैं हमेशा ये बोलता हूँ वजन की सही पहचान होनी ज़रूरी है। मसल बिल्डिंग के लिए ऐसा वजन होना चाहिए जिसमें आप 8 से 10 के बीच में फेल हो जाओ। फेल हो जाओ मतलब मैंने ये उठाया, ये मैं नीचे लाया, अब ना ये उठ ही नहीं रहा, ये आप जद्दोजहद कर रहे हो, इसका मतलब कि अब वजन नहीं उठाया जा रहा, ठीक है। या फिर आपकी पोजीशन खराब हो गई। तो 8 से 10 रैप मसल बिल्डिंग के लिए, फैट लॉस करने के लिए 15 से 20 रैप। अगर आप 15 से 20 रैप के बाद भी आराम आराम से उठा पा रहे हो ये, इट मीन्स वो वेट आपके लायक है या नहीं है? नहीं है। आप 25-30 मार पा रहे हो, इसका मतलब वो वेट आपके लायक नहीं है। तो ये पहली एक्सरसाइज है डंबल ओवरहेड प्रेस। अब साथ साथ बताता हूँ सेकंड एक्सरसाइज कौन सी है इसकी, डंबल साइड लेटरल। कैसे? पोजीशन ये है आपके, डंबल आपने यहाँ रखने हैं, तना हुआ सीना है, आप देखिए, ये नहीं कि आप झुक रहे हो। और गलत पोजीशन है, लोग क्या करते हैं, ये कतई नहीं करना, तो ये गलत पोजीशन थी। सही पोजीशन क्या है, मैं सीधे तना हुआ खड़ा हूँ, दिस, आराम आराम से नीचे, गति पे नियंत्रण आवश्यक है। दिस, आप कंधे की एक्सरसाइज कर रहे हो, घुटनों की या कमर की नहीं कर रहे हो, इस तरीके से, ठीक है। अब सामने से आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए सीना तना हुआ है, कहाँ तक ले गया मैं, दिस, आराम आराम से नीचे, यहाँ पे आके रोको, डंबल साइड लेटरल। सर करके दिखाएंगे आप। सर जैसा मैंने दिखाया बिल्कुल वैसा दिखाना। डंबल को चिपका लो, चिपकाओ आगे इस तरीके से, ऐसे चिपकाओ, ठीक है। ऊपर जाके सांस छोड़ना, ठीक है। ये होगी खड़े होकर के। सेम आप बैठ के करोगे। अगर आपको खड़े होने में दिक्कत है, कमर में दर्द आ रहा है, तो आराम से आप ऐसे भी देखो, हाथ लटका लो अपना नीचे, ये था करेक्ट पोस्चर। गलत पोस्चर क्या है, या फिर ये देख लो, गलत पोस्चर लोग ये करते हैं, ये नहीं करना, ये यानी मैं लोअर बैक सपोर्ट दे रहा हूँ, ये ऐसे नहीं करना है, या फिर खड़े होके भी ऐसे नहीं करना, ये गलत पोस्चर है। सही पोस्चर कैसा है मैंने आपको दिखा दिया। अब आती है नंबर ऑफ सेट और रैप की बात। सेम मसल बिल्डिंग के लिए 3 सेट काफ़ी हैं, 8 से 10 रैप। फैट लॉस करने के लिए 15 से 20 रैप, 3 सेट लगाओगे, ठीक है। तो 2 एक्सरसाइज हमारे शोल्डर की हो गई। गुरुदेव मोबाइल कहाँ चला रहे हो, एक्सरसाइज बतानी है हमको दर्शकों को, आ जाओ फटाफट, जाओ मोबाइल रखो वहाँ पे। अभी मैं कौन सी एक्सरसाइज बता रहा हूँ, बाइसेप्स की, दिस वन, डोला, 16 का डोला, 46 की छाती, 5 किलो का डंबल। सीना तना होना चाहिए हर एक्सरसाइज में, ये नहीं कि ऐसे खड़े हो, ऐसे नहीं खड़े होना है, तन के खड़े होना सीधा, बिल्कुल,
इस तरीके से। हाथ दोनों सीधे हैं। कितने लोग क्या गलती करते हैं, कितने लोग क्या बहुत मोस्टली हाथों को यहाँ खोस लेते हैं इस तरीके से, ये नहीं करना होता है, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम कैसे चलते हैं, हम ये चलते हैं ना सर, ऐसे चलते हैं ना, नॉर्मली हमारे हाथ यहाँ होते हैं क्या, हम ऐसे चलते हैं क्या, तो बाइसेप मारते हो हम हाथ यहाँ क्यों डाल देते हैं अपने अंदर, सीधे खड़े होंगे बस, ये तन के सीधे कैसे खड़े हैं हम, ये इस तरीके से। तो हमको ये खड़े हो गए हम। 5 किलो का डंबल मैंने कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे मेरी पॉकेट है, देखो हाथ सीधे। पहले मैं साइड एंगल से आपको दिखा रहा हूँ और दोनों हाथ एक साथ करके दिखा रहा हूँ, पहले मैं फिर सिंगल सिंगल करके भी दिखाऊंगा, देखो, ठीक है। गति क्या होनी चाहिए, कहाँ पे कितना देर रुकना चाहिए, सब दिखा रहा हूँ, सब देखिए आराम से। ये हो गया सही पोस्चर, गलत पोस्चर, ये हो गया गलत, ठीक है। अब सामने से दिखा रहा हूं, सही, सही, गलत, समझ में आया? ठीक है सर। जब हाथों का काम है ना, तो एक कंधे को और कमर को करना ज़रूरी है। नहीं सर। खाना कैसे खाते हैं हम? हाथ से। खाना नॉर्मली खाना होगा तो ऐसे तो खाएंगे, बस ऐसे खाएंगे ना बड़ी, हाँ जी। ऐसे खाएंगे नहीं सर। हाथों काम है तो सीधे खड़े, ये आराम आराम से। अब यहीं पे दिखा रहा हूँ बैठ के कैसे मारोगे। आप ऐसे बैठ गए हो, दोनों पैरों को आपने चिपका लिया आगे, ये नहीं खोल के रखना, खोल के फिर क्या होगा, डंबल ये टकराएंगे पैरों में, देखो टकरा रहे हैं। जी जी सर। सीधे आप बैठ गए हो तन के, आप आराम आराम से नीचे, यहाँ पे 2 सेकंड का पॉज, अब यहाँ पे रोको आराम से, आराम आराम से नीचे लाओ। अब ये तो था एक साथ, अब सिंगल सिंगल भी आप कर सकते हो, जैसे 1 आराम से नीचे, फिर रोको यहाँ पे, फिर अप 1 आराम से नीचे लाओ, ये 1 हो गया, देन अप 2 आराम से नीचे लाओ, देन अप 2 आराम से नीचे लाओ। ये बैठ के हो गया। सब फटाफट करके दिखाओ, चलो खड़े होकर दिखाओ पहले कैसे करना है। सीधे तन के खड़े हो, आप सांस छोड़ो, आराम से सांस भरते हुए लाओ नीचे, 1 रुक, फिर नीचे रोकना है 2 सेकेंड, आप रोको, सांस छोड़ो, हाँ आराम से नीचे लाओ, फिर 2 सेकेंड रोको, आप आराम से नीचे ले जाओ। अब साइड एंगल से भी दिखाओ, तन के सीना तन के, हाथ साइड में, आप सांस छोड़ो, आराम से सांस भरते हुए नीचे लेके आओ। क्या है, इनके हाथ यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ये देखना। हाँ, इस जॉइंट को कांस्टेंट रखना है आपने, ये जॉइंट से काम नहीं कराना, सिर्फ ये जॉइंट से काम कराना है। दैट इज आइसोलेट मूवमेंट। आइसोलेट मूवमेंट मतलब एक बार में एक ही जॉइंट काम करेगा इस तरीके से, ऐसे काम नहीं करेगा। ऐसे काम करोगे तो ये जॉइंट काम कर रहा है, ठीक है। रिलैक्सर। तो ये हो गई हमारी डंबल कर्ल, डंबल बाइसेप कर्ल ही बोल सकते हो। इसके 3 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन हमेशा सेम रहेंगे मसल बिल्डिंग के लिए, 8 से 10 रैप, और उसके लिए 15 से 20 ले सकते हो। छोटी मसल है तो 12 से 15 भी ले सकते हो आप, ठीक है। डंबल कर्ल सेकंड वन इसी की तरह है, डंबल हैमर कर्ल। हैमर कर्ल मतलब जैसे सर हथौड़ा कैसे मारते हो आप, ऐसे मारते हो ना हथौड़ा, तो ये पोजीशन क्या है, हैमर कर्ल है, ठीक है। ये नॉर्मल बाइसेप कर्ल की पोजीशन है, सेम पोजीशन है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये आपने ऐसे पकड़ लिया इस तरीके से, पोजीशन सेम वही है, 1 आराम आराम से नीचे, अप आराम आराम से नीचे, सेम चीज़ वही है, बस फिनोमेना जो ग्रिप ऐसे थी वो ग्रिप ऐसे हो गई है अभी। इसको बोलते हैं डंबल हैमर कर्ल। देखो ये है, आराम आराम से नीचे लेके आना है, फिर यहाँ 2 सेकंड रोकना है, ऊपर उठाना है, 2 सेकंड रोकना है, आराम आराम से नीचे लेके जाना है। तो प्रथम एक्सरसाइज हो गई हमारी डंबल बाइसेप कर्ल एंड सेकंड वन इज डंबल हैमर कर्ल। दोनों के ही आप 3-3 सेट ले सकते हो। मसल बिल्डिंग 8 से 10 रैप, और आपका फैट लॉस के लिए 12 से 15 रैप भी आप ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 रैप। तो ये हो गई हमारी बाइसेप की एक्सरसाइज। चलते हैं हम चेस्ट की मसल को टारगेट करने के लिए। 3 बेसिकली हेड होते हैं आपके, एक तो अपर हेड जो यहाँ पे इस तरफ होता है, एक मिडिल हेड, एक लोअर हेड, ठीक है। तो यहाँ पे इस बेंच के द्वारा, जो ये बेंच है ना, इस बेंच के द्वारा आप तीनों हेड को टारगेट कर सकते हो, एडजस्टेबल बेंच, ठीक है। बाकी जो फ्लोर पे पुशअप वगैरह होते हैं उनके माध्यम से भी आप कर सकते हो, या फिर इनिशियली ये स्टेपर के माध्यम से भी आप कर सकते हो। इसमें अभी मेरे पास तो हाइट एडजस्टेबल वाला मेरे पास है नहीं, अदरवाइज़ किसी किसी में ना मैं दिखाता हूँ आपको। एक मिनट रुको, यहीं पर है ना, देखते रहो देखते रहो देखते रहो। ये इस तरीके के भी आते हैं, जैसे ये है,
ठीक है। अभी तो देखो ये एंगल इसका फ्लोर के पैरेलल है, तो यहाँ पे अपन हम जो चेस्ट का मिडिल हेड होता है उसको हम टारगेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे यहाँ से ऊंचा कर दूँ इस तरीके से, या इसको और ऊंचा कर दूँ, इधर नीचा हो गया, इधर ऊपर हो गया, तो चेस्ट के अपर पार्ट को, यहाँ पर अपर हेड जो होता है यहाँ पे, उसको टारगेट करेगा। उसमें आपको लेटना कैसे होगा, इस तरीके से, दिस वन, यानी आपका ये हिप डाउन है, साइड से दिखाओगे को नीचे करके दिखाओ एंगल, हाँ, ये हिस्सा नीचे है, ये हिस्सा ऊपर उठा हुआ है, तो ये अपर हेड को टारगेट करेगा। ठीक है जी सर। और अगर मैं इसको ये कर दूँ, नॉर्मल हटा दूँ, नॉर्मल पैरेलल है फ्लोर के, और मैं सिंपल देखो लेट कैसे रहा हूँ, मेरी ये लोअर बैक है, इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और ये लेट गया, जिससे कि मेरे ग्लूट्स देखो नीचे हैं, तो मेरे कमर में आर्च बन गया। अब मैं ऐसे कुछ मूवमेंट करूँगा तो ये मेरे मिडिल हेड को टारगेट करेगा। गॉट इट। अब थर्ड जो आता है हमारा लोअर हेड के लिए, लोअर हेड के लिए मैं इसको ऊंचा कर दूंगा, इधर से, यहाँ से ऊंचा हो गया तो मेरी चेस्ट डाउन हो जाएगी। अब देखो मैं इस तरीके से लेट गया, दिस वन, ये अब चेस्ट गई, हिप ऊपर हो गया, जी सर, चेस्ट डाउन हो गया ना। जी। अब मैं ऐसे करूँगा कोई भी मूवमेंट तो मेरे लोअर चेस्ट को टारगेट करेगा। ठीक है, ठीक है। तो मैंने 3 एंगल आपको दिखा दिए कि आप इसके माध्यम से कैसे करोगे। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ जाती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्मल जब आप डंबल से कोई भी एक्सरसाइज करोगे ना, आपको ऐसे आप खींचते हो, थोड़ा हाथ नीचे जाना चाहिए, जिससे कि आपका ये पेक्टोरल मसल ना यहाँ पे खिंचाव आए। अब अगर मैं बिना ऐसे करूँगा, इनिशियली देखना आप मेरे को, मैं डंबल से करा, मैंने नॉर्मल फ्लोर पर लेट गया मैं इनिशियली, तो ठीक है, मैं ऐसे लेटा हूँ, घुटने मैंने बैंड कर रखे हैं और ऐसे में लेट गया। ठीक है जी सर। अब मैंने हाथ ये करे हैं, अभी एंगल हम और भी दिखाएंगे आपको। अब मैं नीचे ले गया इसको यहाँ पे, ये अब मेरी कोहनी टच हो गई, एल्बो फिक्स हो गया, कोहनी टच हो गई, जबकि यहाँ पे मेरे को खिंचाव आया ही नहीं है, डाउन नहीं है। समझ रहे हैं आपकी, यहाँ पे मेरे को खिंचाव नहीं आया, ये टच हो गया। अब मैं हाथ नीचे कहाँ ले जाऊँ? जी सर। तो जब तक यहाँ पे खिंचाव नहीं आएगा ना, चेस्ट का मसल आपका एक्टिवेट नहीं होगा। तो खिंचाव आए, इस पर्पज़ के लिए मैंने यहाँ पे ये तरह के स्टेपर को इंक्लूड किया है, इस तरीके से। तो मैं ऐसे लेट गया, डंबल मैंने यहाँ पे रखे हैं, आराम से नी बैंड करके आप अपने हिप को नीचे रखा, दिस वन। अब आप देखना मेरे हाथ कितने नीचे जा पा रहे हैं। अब ऊपर से भी दिखाना, बड़ी साइड सब दिखाना। मैं ये हूँ, मैं डंबल प्रेस कर रहा हूँ, मैं नीचे ले गया सांस भरते हुए आर्मपिट के पास। अब देखो मेरे हाथ कहाँ कितना नीचे जा रहे हैं, जी ये देखो इतना नीचे जा पा रहे हैं ना, तो स्ट्रेच फील होगा। अब मेरे को यहाँ पे स्ट्रेच फील हो रहा, मैं इसकी हाइट थोड़ी और बढ़ा दूँ, मेरे को और ज़्यादा स्ट्रेच फील होगा, क्योंकि मेरे हाथ और ज़्यादा नीचे आ पाएंगे। ऊपर आके मैंने सांस छोड़ी, आराम से गति पे नियंत्रण रखते हुए आर्मपिट के पास हाथ लाने, तो ये मैंने अपने मिडिल हेड को टारगेट कर लिया, मिडिल चेस्ट को। ठीक है ना। अब इसी को सेम हम यहाँ पे एडजस्टेबल बेंच में करके दिखाएंगे, उसमें आपको और ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। इसको मैंने क्या कर दिया, फ्लोर के पैरेलल कर दिया। देखो तो कितना ज़मीन से कितना डिस्टेंस आपका हो गया ये। सर करके दिखाएंगे, सर डंबल लेके आओ। अब सर के आप देखना हाथ कहाँ जा पा रहे हैं, आराम से लेट जाओ सर, पैर वहाँ फंसाओ। ठीक है, लेटो, नाइस। हाँ, दोनों हाथ ऊपर, पहले देखो इस तरीके से हाथ है। ठीक है, सांस भरते हुए नीचे जाओ सर, आराम से देखो, ये देखो कहाँ तक हाथ चले गए, देखो ये कितने नीचे तक हाथ चले गए। ऊपर जाके ऊपर ले जाओ, सांस छोड़ो, इधर को लाओ कैमरा, देखो नीचे जब लाओगे तो हाथ कैसे जाने, जैसे, और नीचे जाता ना हाथ को हल्का सा ऐसे आप टिल्ट करना, एकदम सीधे मत करना, हल्का सा ऐसे बैंड, ऊपर उठाओ सीधे, सांस छोड़ो, सांस भरते हुए नीचे, गति पर नियंत्रण यहाँ तक, एंड आप सांस छोड़ो, यहाँ पर सांस भरते हुए नीचे ले गए, ऊपर आके सांस छोड़ेंगे। ठीक है, सांस भरते हुए नीचे, आप सांस छोड़ेंगे, रिलैक्स। तो ये हो गया हमारा फ्लैट बेंच पे डंबल प्रेस, और हमने अपनी मिडिल चेस्ट को इसमें टारगेट किया है। अब मैं अपनी अपर चेस्ट को टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, अपर चेस्ट को अगर टारगेट करूँगा ना, तो इसको एंगल को यहाँ कर दूँगा, मैं इस तरीके से कर दूँगा, या फिर इसके एंगल को मैं ऊपर कर दूँगा, जैसे ये है, इसके एंगल को मैं इस तरीके से ऊपर कर दूँगा। मैं यहाँ लेटूँगा, यहाँ मेरा सिर होगा, यहाँ मेरा चेस्ट होगी, इस तरीके से। ये देखो, अगर मैं ऐसे हूँ, ये लेट गया मैं, तो मेरी चेस्ट उठी हुई है। अब मैं जो भी मूवमेंट करूँगा ना, वो मेरे अपर हेड को टारगेट करेगा, दिस वन। मैं डंबल प्रेस भी कर सकता हूँ, मैं डंबल फ्लाई भी कर सकता हूँ। अब दर्शकों ध्यान रखिएगा, 2 मूवमेंट है हमारे पास, 2 मूवमेंट है। एक है डंबल प्रेस, जिसमें आपका हाथ ये जाता है, एक मूवमेंट होता है डंबल फ्लाई, जिसमें आपका हाथ ये है
और ये जाता है, ठीक है। आप तीनों ही सरफेस पे, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो इंक्लाइन हो, या चाहे वो डिक्लाइन हो, तीनों एंगल जो मैंने आपको दिखाया, तीनों पे ही डंबल प्रेस भी मार सकते हो, डंबल फ्लाई भी मार सकते हो, दोनों एक्सरसाइज ओके हैं। सेम वहाँ पे भी जो आपकी वाली बेंच है, इस पे भी आप जो ये है मिडिल चेस्ट के लिए फ्लैट बेंच है, इस पर डंबल प्रेस भी मार सकते हो, डंबल फ्लाई भी मार सकते हो। ये वाले एंगल पे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, इसमें डंबल प्रेस भी मार सकते हो, डंबल फ्लाई भी मार सकते हो। और जो लोअर चेस्ट के लिए ये एंगल है, इस पर भी आप डंबल प्रेस और डंबल फ्लाई दोनों मूवमेंट मार सकते हो, ठीक है। तो फ्लैट बेंच पे तो हमने करके दिखाया, इंक्लाइन बेंच पे यहाँ पे मैं करके दिखाऊंगा आपको डंबल फ्लाई। डंबल प्रेस में आपने हाथ देख लिए मेरे कैसे हैं, अब डंबल फ्लाई में आप हाथ दिखेगा। सर ये रॉड हटानी पड़ेगी पीछे से, मैं ऐसे लेके ये डंबल पहले ऊपर ले गया मैं, ठीक है। 1 मिनट कर दूँ। मैंने इसको ऐसे कर लिया, हाथ सांस भरते हुए मैं नीचे ले जाऊंगा। हाथ कवर हो रहे हैं, एंगल कितना मैंने बैंड करना है हाथों को, सांस भरते हुए, सांस भरते हुए, सांस भरते हुए। तो ये हो गया हमारा डंबल फ्लाई का मूवमेंट, जो कि फ्लैट बेंच पे भी सेम रहेगा, इंक्लाइन बेंच पे भी सेम रहेगा और डिक्लाइन बेंच पे भी सेम रहेगा। सर ये तो था मेरा इंक्लाइन बेंच पे, अब सर के साथ साथ मैं दिखा दे रहा हूँ। सर आप डिक्लाइन एंगल पे डंबल फ्लाई मूवमेंट कर लो एक बार फटाफट से, आ जाओ डंबल पकड़ो। ये लोअर चेस्ट के लिए हो गया हमारा, वो अपर चेस्ट के लिए मैंने करके दिखाया था, ठीक है। आप लेट जाओ आराम से, दोनों हाथ पहले ऊपर रखो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। सांस भरते हुए ले जाओ नीचे, वहाँ से दिखाना पड़ी नहीं, दिस वन ऐसे, ये सांस भरते हुए ले जाओ नीचे एंड आप उठाओ ऊपर, नीचे से भी दिखाना, सांस भरते हुए नीचे। आप स्क्वीज करना है चेस्ट को, यहाँ पे जाके चेस्ट को करना है स्ट्रेच, ऊपर स्क्वीज, गुड जॉब। ले जाओ नीचे, दिस इज डंबल फ्लाई मूवमेंट, आप स्क्वीज, रिलैक्स। तो दोस्तों 2 एक्सरसाइज हमने यहाँ पे दिखा दिया आपको, एक तो डंबल प्रेस हमने दिखाया, डंबल फ्लाई हमने दिखाया, किसकी सहायता से आप कैसे कैसे कर सकते हो, स्टेपर की सहायता से कैसे कर सकते हो, और इंक्लाइन ये जो एडजस्टेबल बेंच है इसकी सहायता से कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा 3 हमने कर लिया, एक तो हमने कर लिया शोल्डर, एक हमने कर लिया बाइसेप और एक कर लिया चेस्ट। 3 मसल और बची हैं अभी, फटाफट से ट्राइसेप कर लेंगे अभी हम, बैक कर लेंगे और लैग कर लेंगे, ठीक है। करके दिखाएं सर। तो इसके बाद हम करने जा रहे हैं लैग को ट्रेन करने जा रहे हैं। पहले मेरे को आप देख लो कैसे करने जा, 2 एक्सरसाइज में बताऊँगा सर, एक करके दिखाएंगे, मैं एक करके दिखाऊँगा। बेसिकली पहले हम कर रहे हैं स्क्वाट, पैरों की पोजीशन ये है, डंबल हमने यहाँ पे रखने हैं, ठीक है। चलो सर पैरों की पोजीशन, थोड़ा सा पैर और खोलो, बस डंबल कंधे पे रखो ऐसे, इस तरीके से। कैसे रखा है मैंने, ऐसे, हाँ। अब स्क्वाट मारो आराम से, बैठो नीचे, दिस अप, 1 डाउन एंड अप। साइड एंगल से दिखाओ, उधर को पलटो बाहर की तरफ मुँह, हाँ ऐसे कर लो। अब साइड एंगल से देखना दर्शकों कैसा लगा कर रहे हैं, और पलटो थोड़ा, और पलटो, और पलटो मेरी तरफ को, और हाँ ऐसे 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 ऐसे, बस हाँ ठीक है करो। कमर देखना कैसी बैंड हो रही है, एंड आप सांस छोड़ोगे, सांस भरते हुए जाओ नीचे एंड आप रिलैक्स। स्क्वाट मसल बिल्डिंग 8 to 10 रैप, फैट लॉस 15 से 20 रैप। सेकंड में करने दिखा रहा हूँ यहाँ पर लंजेस, मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो करके इसलिए आपको छोटे छोटे पोस्चर में करके दिखा रहा हूँ। ये लंजेस का पोस्चर है, कैसे मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे वाले पैर को, मेरे आगे वाले पैर को, मेरी कमर को, सब चीज़ आप देखना, ठीक है। मैंने हाथ सीधे रखे हैं, डाउन एंड अप, 1 डाउन एंड अप, 2 स्लो डाउन एंड अप, 3। ये इस पैर से हो गया। जब मैंने लेफ्ट पैर आगे किया, अब मैं राइट लेग आगे कर रहा हूँ, पीछे वाला पैर पंजों पर खड़ा रहेगा, देखिए कमर बिल्कुल सीधी है, सीना तना हुआ है, डाउन एंड अप, 1 डाउन आराम से नीचे एंड अप, 2 स्लो डाउन एंड अप, 3। घुटना पीछे वाला टच नहीं करना। ये हो गया हमारा स्टेशनरी लंजेस। दोनों ही एक्सरसाइज के मसल बिल्डिंग के लिए 8 to 10 रैप और फैट लॉस के लिए 15 से 20 रैप। 3 सेट लेने हैं बस, 3 सेट स्क्वाट के, 3 सेट स्टेशनरी लंजेस के। तो यहाँ पे हमारी लेग का वर्कआउट भी खत्म हो गया। इसके बाद हम करके दिखा रहे हैं ट्राइसेप के लिए। ये आपका डंबल 5 किलो कैसे पकड़ना, देखो बहुत से लोगों को पकड़ने में दिक्कत लगती है, कैसे पकड़ना है। ये है, और ये मैंने हाथ ऐसे रखा, सपोज करो ये डंबल है, ठीक है। मैंने एक हाथ ऐसे रखा और दूसरा हाथ ऐसे रख दिया इसके ऊपर। फिर देखो
ये हाथ ऐसे रख दिया, ये हाथ ऐसे रखा, इसको उठा लो आराम से इस तरीके से, ऐसे हो जाएगा देखो ये, ठीक है। इसको ऐसे करके आप पीछे रख लो इस तरीके से, दोनों कोहनियाँ मेरी कान के पास, एकदम चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा ही रख सकते हो। साइड से मूवमेंट दिखाता हूँ, सांस छोड़ो, सांस भरते हुए नीचे यहाँ तक, रोको 2 सेकेंड एंड अप, सांस भरते हुए नीचे, रोको 2 सेकेंड एंड अप, आराम से नीचे एंड देन अप। सर करके दिखाओ आप एक बार, सर को देखिएगा, ग्रिप देखिए सर की, ठीक है। हाथ कहाँ पे देखिए, ऊपर उठाओ हाथ सीधे, 1, आराम से नीचे ले जाओगे, पूरा नीचे ले जाओ और नीचे ले जाओ, अप 2, आराम से नीचे। ट्राइसेप के लॉन्ग हेड को ट्रेन करने के, जो वाला हेड होता है इसको ट्रेन करने का काम आएगा। अब सांस छोड़ना है, अब सामने जाओ, सामने को मुँह करके मारो, नीचे ले जाओ आराम से, सांस भरते हुए, ऊपर जाके सांस छोड़ो, सामने देखो, सांस भरते हुए जाओ नीचे, ऊपर जाके सांस छोड़ो, आराम से नीचे। ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन एक्सरसाइज का नाम है। 3 सेट लेना सडन, 3 सेट लोगे, मसल बिल्डिंग 8 to 10 रैप, फैट लॉस 12 से 15 रैप। इसकी सेकंड एक्सरसाइज है डंबल किक बैक, ये मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। डंबल ऐसे पकड़ना है आपने हैमर ग्रिप में, आप ये हो, हल्का सा बैंड हो जाओगे ऐसे करके, ध्यान से देखिएगा, ऐसे बैंड हो गए, कोहनी को आपने ऐसे ऊपर उठा लिया। आप सिर्फ एल्बो जॉइंट का यूज़ करना है, इस जॉइंट का यूज़ नहीं करना, यानी दिस एंड आराम से दिस, हाथ सीधा, आराम से दिस। इसके लिए हल्का डंबल चाहिए रहेगा। हाँ, ये 5-5 किलो के डंबल से करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है स्टार्टिंग में, फिर लोगों के क्या होते हैं, हाथ हिलते हैं ऐसे, ये करते हैं, फिर ये लेके जाते हैं, वो कंधे के जॉइंट का यूज़ करने लगते हैं, जो कि गलत है। इससे अच्छा हल्का डंबल ले लो, 5 किलो का भारी है, 2 किलो का ले लो, या पानी की बोतल ले लो, बस इस हाथ को आपने कांस्टेंट रखना है, दिस, ये ऐसे मूवमेंट होगा। अब मेरे पास जो है बेंच अगर होती, अगर आप लोगों के पास घर में बेंच होती, तो आप बेंच में कैसे करोगे, देखो मैं इसको हल्का सा इस तरीके से कर लूँगा, ठीक है, और इसमें पेट के बल लेट जाऊँगा ऐसे, जिससे मेरी कमर सेफ हो जाएगी। पैर मैंने कहाँ फंसाए हैं, देखो ये पैर मैंने यहाँ फंसा ली, मेरी बॉडी पूरा सीधे है, ये हाथ ऐसे हैं, मैंने कोहनी ऊपर उठा लिया, ठीक है, दिस। तो मेरी बैक में अब दर्द नहीं होगा, सपोर्ट मिल गया मेरी बैक को, दिस। तो ये ट्राइसेप किक बैक। तो 2 एक्सरसाइज हो गई हमारी ट्राइसेप मसल के लिए। रेपिटेशन मैंने बता दिए, 3-3 सेट दोनों के आपको लगाने हैं, और ओवरहेड एक्सटेंशन एंड सेकंड वन इज डंबल किक बैक। इसके बाद जो अगली एक्सरसाइज हमारी आ रही है वो बैक कर रहे हैं, बैक के लिए फिर से आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे आपको इस बेंच की ज़रूरत पड़ सकती है, कैसे करके। जो सक्षम है वो तो इस तरीके से करेंगे, कमर को इतना बैंड कर लिया, कमर में आर्च बना करके, घुटनों को हल्का सा आपने बैंड कर लिया है, कमर देखो ऐसे है बस। अब बॉडी पोस्चर आपका कॉन्स्टेंट रहेगा, ये हिलना डुलना नहीं है आपने, ठीक है। आपने अपनी बॉडी को ऐसे टिल्ट कर दिया, हाथ दोनों सीधे हैं, अब आराम से नीचे, अब आराम से नीचे, अब आराम से नीचे, अब आराम से नीचे। बोथ आर्म डंबल रोइंग एक्सरसाइज का नाम है, बोथ आर्म डंबल रोइंग। अब जिनको ऐसे करने में दिक्कत है, कमर में दर्द हो रही है, वो इस बेंच का सहायता ले सकते हैं। इस बेंच में कैसे करेंगे वो, इसको आप लो एंगल पे सेट करोगे, और फिर से जैसे मैं पहले ट्राइसेप के एक बैक में लेटा था वैसे ही आप ऐसे देखो, पैर मैंने कहाँ फंसा रखे सब दिखाइएगा। मैं ऐसे लेटा हूँ, चेस्ट अप है, दोनों हाथ सीधे, ठीक है। आप स्क्वीज़ एंड आराम से नीचे स्ट्रेच, सांस छोड़ना है, स्क्वीज़ आराम से नीचे, सांस छोड़ना है, स्क्वीज़ आराम से नीचे, सांस छोड़ना है, स्क्वीज़ आराम से सांस छोड़ना है। बोथ आर्म डंबल रोइंग। तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई बैक की प्रथम एक्सरसाइज, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ, जो है रियर डेल फ्लाई, जो हमारे यहाँ पे शोल्डर का पोस्टीरियर हेड जो होता है यहाँ को, उसको कवर अप करेगा। बैक में भी आता है ये हिस्सा, ठीक है। कैसे करके दिखाते हैं, दोनों ही मोशन में दिखाऊंगा, यहाँ भी दिखाऊंगा, वहाँ भी दिखाऊंगा। आप फिर से इस तरीके से नीचे आ जाओगे, आपका जो अपर बॉडी है फ्लोर के पैरेलल, आपने दोनों हाथ इस तरीके से कर दिए, आप आराम से नीचे, आप आराम से नीचे, आप आराम से नीचे, आप आराम से नीचे। रियर डेल फ्लाई,
ये मैंने डंबल की सहायता से बिना किसी इक्विपमेंट का यूज़ करके किया। अब सेम चीज़ यहाँ भी आप कर सकते हो। आप इंक्लाइन बेंच पे सेम पहले की तरह ऐसे लेट जाओगे, हेड डाउन, ठीक है, कमर आपकी सेफ है। अप, स्लो डाउन, अप, स्लो डाउन, अप, स्लो डाउन, अप, स्लो डाउन। तो ये हो गया हमारा रियर डेल्ट फ्लाई और बोथ आर्म डंबल रोइंग। दोनों एक्सरसाइज के 3-3 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन वही रहेंगे, मसल बिल्डिंग 8 to 10 रैप और फैट लॉस के लिए 15 से 20 रैप। तो ये हमारा 6 बेसिकली आपका मसल ग्रुप जो हो गए, चेस्ट, बैक, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप, लेग। लगा आपको हमारा ये व्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ऐसी व्लॉग आप इन्फॉर्मेटिव देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, जितनी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, चाहे वो बेली फैट कम करने के लिए हो या ओवरऑल बॉडी फैट कम करने के लिए हो, इसी श्रृंखला में मैंने आगे ऐड करते हुए इसको डंबल की एक्सरसाइज बता दी कि आप कोई कमी पेशी रहेगी ही नहीं जी। तो अगर आपको लगता है कि हम कुछ वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पे आप सबके के समक्ष रख रहे हैं तो प्लीज़ उसको शेयर करने में बिल्कुल भी लाइक, शेयर एंड हाँ हिचकिचाइए मत। अपने इष्ट मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी फ़ायदा मिले। और प्लीज़ हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भेजिए कि उन तक भी ये वैल्यूएबल कंटेंट अगर आपको लग रहा है कि बना रहा हूँ मैं तो पहुँचे, ठीक है ना। तो एक नए ब्लॉग के साथ फिर से आप सभी से मिलते हैं हम, तब तक के लिए मैं आज्ञा दें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सर।